हर किसी की इच्छा होती है कि वो एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ का एग्जाम यानी कि एनटीए, यूजीसी, नेट का एग्जाम निकाले और वो भी किससे? वो भी आपकी जो विषय है मनोविज्ञान से, आपके साइकोलॉजी से। अगर हम बात करें प्रत्येक सेशन के अंदर लगभग आपके 15 से 20,000 लोग बैठते हैं, लेकिन होता किन लोगों का सिलेक्शन है? सिलेक्शन होता है वहां पर कुछ लगभग ऑन एन एवरेज 600 लोगों का। उसी के साथ साथ आपके कुछ 50 से 70 लोगों का होता है यहाँ पर क्या? इनका होता है जेआरएफ एंड इनका होता है आपका नेट। ठीक है, तो लगभग लगभग अगर यहाँ पर देखें तो लगभग 900 लोग ऐसे हैं जो प्रत्येक सेशन में आपके यहाँ पर क्वालिफाई होते हैं, होंगे और होते रहेंगे। तो अगर आप भी इन 900 के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो आपने क्या चीजें करना है, क्या करना है, उसके बारे में देखने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। आप कैसे फ्रीली कर सकते हैं, आप कैसे पेड तरीके से कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बातें करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने, ये जो साइको प्रोफेसर हैं आपके इंस्टाग्राम के ऊपर भी आ चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने यहाँ पर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे @ लगाइएगा, इसको लिखिएगा और वहां से अगर आप चलाते हैं इंस्टाग्राम तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे जाके आप इस फॉलो बटन को दबा दीजिएगा तो वहां से आप फॉलो हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ चीजें जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पर पेपर एनालिसिस का कुछ वीडियो डाला हुआ है, कुछ इस प्रकार की चीजें यहाँ पे डली हुई हैं और भी यहाँ पर धमाकेदार चीजें, अच्छी चीजें और मजेदार चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पर उपलब्ध होती रहेंगी समय समय पर। तो इसको भी आप यहाँ पर फॉलो करना ना भूलें, है ना। हो सकता है भविष्य में जाके यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपको करने मिले, तो इसको जरूर से जरूर आप फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसी के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर, और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अंत तक देखते हैं, पसंद आता है तो फिर इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, ओके, वापस आते हैं मुद्दे वाली बात पे, मुद्दे पे आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। और टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक ये है कि इसको हम क्वालिफाई कैसे करें, है ना। आपका ये यूजीसी नेट है, कैसे क्वालिफाई करें, कैसे क्या चीजें पढ़े कि हम जो है इस बार हम यहाँ पर जून के अंदर इसको यहाँ पर क्वालिफाई कर जाए। उसी के लिए देखिए आप लोगों के लिए एक खास वीडियो जल्द ही यहाँ पर प्रकाशित होने वाली है आपके होली के दिन, तो वहाँ उसको देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपका जो दिमाग है, चक्षु है, वो सब चीजें आपके लिए और वहां पर ओपन अप हो जाएंगी और खुल जाएंगी और आपको मालूम पड़ेगा कि और आपको किन चीजों के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर देखिए पेपर नंबर, अगर हम 2 की बात करें तो पेपर 2 के लिए आप जैसे भी पढ़ते हैं, जो भी किताबें पढ़ते हैं, जो भी बुक्स पढ़ते हैं, वो आपकी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप हिंदी में हैं तो आप क्या पढ़ रहे हैं, है ना, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है कभी भी। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें मनोविज्ञान के अंदर अभी तक आपकी हिंदी की जो भी पुस्तकें बनी हैं, जितनी पुस्तकें बनी हैं, अगर आपने उन सभी को भी पढ़ लिया, जिसको आप बोलते हैं बेस्ट बुक्स, है ना, अगर आपने वो बेस्ट बुक्स को सभी को पढ़ लिया, यहाँ पर किसी का नाम का उल्लेख करना सही नहीं होगा, उन्होंने अपनी मेहनत की है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है। अगर आप उन सभी को भी पढ़ लेते हैं तो उसमें आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप अंग्रेजी किताबें पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आप बेशक उनको ऑर्डर करें, उनको मंगाएं और अंग्रेजी किताबें पढ़ सकते हैं आप, तो पढ़ें, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें आपका टाइम ज्यादा चला जाएगा। आपको क्या करना है, कम समय में आपको ज्यादा वहां पर बेनिफिट लेना है, कम समय के अंदर आपको जो है इसका बखूबी यहाँ पर यूटिलाइजेशन करना है आपने। ठीक है, कि आप कम समय को कैसे एफिशिएंट तरीके से आप जो है कर सकते हैं, और उस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या चीज है आपके पास, सॉरी, उस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपके पास जो चीज है वो है आपकी यहाँ पर PYQ। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जून के पहले आप अपने आप से वादा करें, और अगर आप ये करते हैं तो नीचे कमेंट भी करें कि आप ये करके जाएंगे जो अभी आपको बताने वाले हैं। आप जून के पहले आपके जो PYQs हैं, ठीक है, लास्ट 3 साल के जो आपके PYQ है, यानी कि अगर हम बात करें 2021 से लेके अभी 24 स्टार्ट हो गया है, तो 21, 22 और 23 ये सभी पेपर क्या करने हैं, इन सभी पेपर को आपने आखिरी 3 साल के लगभग लगभग 3 बार आपको लगा के जाना है। ठीक है, ये आपके लिए कंपलसरी है। जो कोर्स के बच्चे हैं उनका ऑलरेडी बताया हुआ है, तो उनको ध्यान देना है। यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व वाले जो आप देख रहे हैं प्रीमियम के अंदर, वो भी करते रहे और बार बार इनकी आप जो है प्रैक्टिस अपने तरीके से इसको बार बार आप करते रहे। ठीक है, जो लोग कोर्स का हिस्सा नहीं है, जो लोग पार्ट नहीं है, फ्री लेक्चर्स, फ्री वीडियोस देख रहे हैं यहाँ पे, उनको भी बताना चाहेंगे कि आप जो है स्वयं से ध्यान रखें इस बात को। 21, 22, 23 का पूरा पेपर यहाँ पर चैनल के ऊपर आपको सॉल्व मिला हुआ है, तो उसको आप देखें सारे, कुछ वीडियोस अगर नहीं है तो आगे आ जाएंगे वो, लेकिन आप प्रयास करें कि आप 2021 का पूरा पेपर, 22 का पूरा पेपर और 23 का पूरा पेपर कंप्लीटली इसको आप लगा के जाए पिछले 3 सालों का। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए मस्ट है। कुछ करे ना करे PYQs करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
लेकिन पीवाईक्यूज तक पहुंचने के पहले आपको ध्यान रखना है किन्हीं बातों का। वो क्या है? वो है आपकी थ्योरी। ठीक है, थ्योरी वाला भाग आपको भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, पीवाईक्यूज आपको कितने नंबर दिला देगा? मैक्स टू मैक्स आपको 20 से 30 नंबर आपको ये दिला सकता है पीवाईक्यू मैक्सिमम। लेकिन बाकी के जो 70 नंबर हैं, बाकी के जो 80 नंबर है, वो कहाँ से मिलेंगे आपको? वो मिलेंगे आपके थ्योरी वाले पोर्शन से। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं ये ऊपर नीचे वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस और क्राइटेरियाज, ये वेरी कर सकता है। लेकिन एक औसतन तौर पर अगर हम देखें आपके, ठीक है, तो 20% आपको, 20 से 25% आपको जो है पीवाईक्यूज देखने मिलते हैं। और इस बार तो काफी ज्यादा हो गया था नंबर ये। और आपको 60 to 70% क्या देखने मिलता है? 60 से 70% आपको जो आपकी बेसिक थ्योरीज वगैरह है वहां से आपको चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपने ये तो करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, और ये भी आपके लिए उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो आप किस पे ध्यान देंगे? आप ध्यान देंगे यहाँ पर थ्योरी के ऊपर, जो आपका थ्योरी वाला कंटेंट है, पार्ट है, उसके ऊपर, और पीवाईक्यू के ऊपर। पीवाईक्यू आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जितना आप पीवाईक्यू करेंगे उतना आपका दिमाग और खुलेगा। जिस प्रकार से हमारी वीडियो से आपका दिमाग खुलता है, सही तरीके से पढ़ते हैं तो फिर, ठीक है। और अगर उसके साथ साथ क्या करना है, आपके नंबर भी वहां पर इंक्रीज होंगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो थ्योरी वाले पार्ट की बात करें, थ्योरी वाले पार्ट में देखिए आपके पास यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक की चीजें हैं। अब इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको जल्दी मालूम पड़ेंगी। लेकिन आपको क्या करना है, इन सभी यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 1 10 तक की जितनी आपकी थ्योरीज, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, जो भी किताबों से आप पढ़ रहे हैं, उनको क्या करना है, उनको आपने अच्छी तरह से समझना है, उनका कंसेप्ट सीखना है, और किस तरह से वो अप्लाई वगैरह होंगी। जैसे आपने देखा था अभी, व्यवहार मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ऊपर भी आपको सवाल वगैरह पूछ रहे हैं, किस प्रकार से अप्लाई होगी, है ना। आपको मालूम होना चाहिए सेकेंड ऑर्डर, द्वितीय ऑर्डर या फिर संख्या, आपकी श्रेणी कंडीशनिंग क्या होती है, वो अनुकूलन कौन सा होता है, ठीक है। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है, वो सब भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना। अब वो समय चला गया जब वो आपसे यूएस और यूआर पूछेगा, ठीक है। ये सब पढ़ना बंद करिए, ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आप बीए में पढ़ते हैं, मास्टर्स में पढ़ते हैं, ठीक है, 11वीं 12वीं में भी आप पढ़ते हैं ये। तो आपने ध्यान देना है कि इस प्रकार की चीजों में आप ना फंसे, है ना। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है, कैसे होता है, अप्लाई करना वाले सवाल जो है आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। लेकिन जब तक आपको इसका बेसिक नॉलेज नहीं होगा, आप इसको अप्लाई करना नहीं सीख पाएंगे, तो उस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल राइट। तो जो आपकी थ्योरीज हैं यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर देखिए कुछ थ्योरीज का उल्लेख करते हैं, जैसे कि अगर आपको बताया जाए, आपका यूनिट नंबर 5 में अगर आप देखेंगे आपके लिए, ठीक है, यूनिट नंबर 5 में देखिए आपकी जो है लर्निंग की थ्योरीज हैं, उनको देखिए आपको हर बार सवाल देखने मिलेगा। ठीक है, लर्निंग की थ्योरीज जो है आपकी, अधिगम की थ्योरीज है, उनसे आपको हर बार सवाल देखने मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या ना करें, आप इसके अंदर जाके गलती ना करें। ठीक है, गलती कहाँ ना करें, आप गलती यहाँ पर ना करें। यूनिट नंबर 5 के अंदर, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग, आपका प्राचीन अनुकूलन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, आपका ये जो नैमित्तिक अनुकूलन है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है, परीक्षणात्मक अधिगम, ये जो चीजें हैं, टॉलमैन की बात कर ले, यहाँ पे थॉर्नडाइक की बात कर ले, ठीक है, ये सब जो है इसके अंदर आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। ठीक है, अगर ऐसे सवाल आप गलत कर रहे हैं तो फिर आपका फिर बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, आज के बाद आपने लर्निंग के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें आपने गलती नहीं करनी है, ये सब है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ें अपने तरीके से, है ना। आपकी थ्योरी के लिए आपके पास एनसीईआरटी किताबें हैं, है ना। इस बार देखिए 4 से 5 सवाल आपके एनसीईआरटी से पूछे गए थे कम से कम। ठीक है, तो थ्योरी वाला पार्ट अपना मजबूत करें। थ्योरी के बाद कहाँ जाएं, आप पीवाईक्यू के ऊपर जाएं। ठीक है, कि इन सवालों से मैंने थ्योरी तो पढ़ ली है, मैं इसको तो पढ़ लिया है, उसके बाद अब यहाँ पर जो पीवाईक्यू मैं कैसे कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ, मैं इसको बना पा रहा हूँ, नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ दिक्कत वगैरह आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करें, फिर से जाके किताबें पढ़ें, जो भी आपकी एक्सेट्रा जो भी बुक्स है ना, उनको पढ़ें, और उनसे जो है आप यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, सही प्रक्रिया यही है कि पहले क्या करें, पहले आप थ्योरी करें, फिर पीवाईक्यू, थ्योरी फिर पीवाईक्यू, थ्योरी फिर पीवाईक्यू। इनफैक्ट आपको किसी प्रकार के कोई भी मॉक टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है ना। मॉक टेस्ट वगैरह आप नहीं भी लगाएंगे, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी का यहाँ पर बात नहीं है। आपने केवल क्या करना है, पीवाईक्यू आपने अच्छे से लगा लेना है। ठीक है, अगर आपको क्या कर रहे हैं 21 से लेके 22 और 23, अगर आपको ये पीवाईक्यू सारे बनने लगे हैं तो क्या करिए, 20 वाला खोल लीजिए, ये बन रहा है तो 19 खोल लीजिए, ये बन रहा है तो 18 खोल लीजिए, ये बन रहा है तो 17 खोल लीजिए। लेकिन जब तक ये कंप्लीटली आपसे ना बने, आप पीछे तरफ ना जाए, है ना। आप ये ना सोचे कि मैं 10,000 सवाल कर लूं, ठीक है, और मेरे को बन जाएगा सारी चीजें, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। आपने अगर 100 सवाल भी किए हैं, लेकिन 100 में 100 आपकी एक्यूरेसी है कि इन 100 में से कुछ भी आ जाए, उन 100 के कुछ चारों में से ऑप्शन में से कुछ भी आ जाए तो मुझसे बन जाएगा, मैं कर लूंगी या कर लूंगा,
तो आपको कहा जाएगा कि आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। ठीक है, 10,000 सवाल आप देख के जाएंगे, एग्जाम हॉल के अंदर आपसे बनेगा नहीं, तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे कि आपको बताया यहाँ पे एक टॉपिक आपका जो है वो कौन सा है, वो है आपका अधिगम। अब ऐसा नहीं कि सुबह शाम अधिगम लेके ही बैठे हैं, है ना। थ्योरीज लिख लीजिए, अधिगम की कौन कौन सी थ्योरीज है, उनके बारे में किस प्रकार से सवाल पूछ रहे हैं, सवाल ढूंढिए वहां पर अगर खुद से कर रहे हैं तो। ठीक है, सवाल ढूंढ के कि ऑपरेंट कंडीशनिंग से कैसा सवाल पूछा गया है, क्लासिकल से कैसा पूछा गया है, ऑब्जर्वेशनल से कैसा पूछा गया है, उन सब चीजों का यहाँ पर ध्यान दें और फिर उसको समराइज करके इस प्रकार से आप जो अपने हैं यहाँ पर नोट बना सकते हैं या इस प्रकार की चीजें कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ पॉइंट नंबर 1। अगला देखिए आपका, अगला देखिए आपको मालूम है मेमोरी टॉपिक। ठीक है, पहले भी आपको बताया हुआ है, मेमोरी से देखिए कितना पढ़ना है आपको, एलटीएम के बारे में पढ़ना है, एसटीएम के बारे में पढ़ना है, सेंसरी मेमोरी के बारे में पढ़ना है, बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं मेमोरी में। अभी तक देखिए फॉरगेटिंग का पढ़ लीजिए थोड़ा सा, है ना, एबिंगहाउस की थ्योरी वगैरह, कब होता है कब नहीं होता विस्मरण हमको, और उसमें आपका आ जाएगा रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, वो चीजें पढ़ लीजिए। ठीक है, और क्या है इसके अंदर आपका, बस इतना ही है आपका। और एमनीसिया वगैरह तो खैर आगे भी पढ़ लेते हैं आप डिसऑर्डर्स वगैरह में, लेकिन यहाँ पर भी देख लीजिए इसको मेमोरी वाला कितने प्रकार के एमनीसिया होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको मेमोरी में इतना ही पढ़ना है, सवाल आपको घूम घूम के यहीं यहीं से मिल रहे हैं, तो क्यों ना इसको पढ़ लिया जाए, एलटीएम एसटीएम सेंसरी मेमोरी फॉरगेटिंग, इन सबको आपने कवर कर लिया जाए। तो देखिए 2 आपके टॉपिक हो गए कवर यहाँ से, तो लगभग आपके 4 से 8 नंबर यहाँ से पक जाएंगे बड़े ही आसानी से, है ना। हर बार आप देखेंगे पेपर के अंदर आपको मेमोरी टॉपिक मिलेगा। विश्वास नहीं हो रहा तो इसको फटाफट यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, तो आपको भी विश्वास कराते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये है आपका 2022 का सवाल। क्या लिख रहा है, मनोवैज्ञानिकों ने अनुभव द्वारा व्यवहार में आए चिरकालिक परिवर्तन को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया है। कितना आसान सा सवाल है, सिंपल आपकी डेफिनेशन पूछी गई है, सिंपली आपकी डेफिनेशन पूछी गई है और आपको क्या देके जाएगी, 2 नंबर देके जाएगी। अब इस प्रकार की डेफिनेशन पूछेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ता है कई सालों में, है ना। तो डेफिनेशन सिंपली पूछी गई है किसके बारे में, शिक्षा के बारे में, परिपक्वता के बारे में, अधिगम के बारे में और सृजनात्मकता के बारे में। ठीक है, कौन सी यूनिट से आपके, यूनिट नंबर 5 से पूछा गया है। टॉपिक क्या चल रहा है आपका, लर्निंग वाला चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए सवाल नंबर 2 क्या पूछ रहा है, कार्यशील स्मृति यानी कि इसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपके वर्किंग मेमोरी के बारे में। वर्किंग मेमोरी प्रतिरूप का घटक जो कि समेकित सूचना के अस्थायी भंडार के रूप में कार्य करता है, वह क्या है, मुख्य कार्यकारी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, एपिसोडिक बफर, दृश्य स्थानिक, खाका पैड यानी कि खाका पैड, यहाँ पर ये आपकी विजुअल स्पेशल की बात कर रहा है और ये बात कर रहा है किसके बारे में, ध्वन्यात्मक पाश के बारे में बात कर रहा है। पाश तो खैर वो लेखक है ना, उनको जाने दीजिए। यहाँ पर देखिए टॉपिक क्या पूछ रहा है आपका, अगेन यहाँ पे आपके मेमोरी से यहाँ पर पूछा गया है। अगेन देखिए आपका सेम पेपर, क्लासिकल अनुकूलन के लिए निम्नलिखित में से किससे कुछ सेकंडों पूर्व के लिए निरपेक्ष उद्दीपक होना चाहिए। अनुबंधित उद्दीपन ये टॉपिक क्या चल रहा है, लर्निंग चल रहा है। अगेन यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इज नॉट अ स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। चले गए बंडूरा जी चीख चीख चिल्ला चिल्ला के, ये किसकी बात करता है, वो एबिट की बात करता है ना, डोसा वाला एग्जाम्पल की बात करता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रेक्षणात्मक अधिगम की अवस्था नहीं है। तो अगर आपसे ये नहीं बन रहा है तो किससे बनना चाहिए, ये तो आपसे ही बनना चाहिए कि हमसे बनना चाहिए, ये आपसे बनना चाहिए। ऑब्जर्वेशन लर्निंग के अंदर 4 प्रकार की चीजें होती हैं, वो चारों यहाँ पर दी हुई है, 3 दी हुई है। कौन सा पूछ रहा है, इज नॉट अ स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग, इनमें से कौन सा नहीं होता। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, ये अगर आप गलत कर रहे हैं तो बताइए आपको एग्जाम में कौन बचाएगा। अगेन टॉपिक क्या है आपका, लर्निंग चल रहा है। ठीक है, अगेन टॉपिक क्या है आपका, लर्निंग है। यहाँ पर देखिए ये अगला सवाल सेम पेपर में आपका क्या पूछ रहा है, स्पेसिंग इफेक्ट क्या होता है, वर्किंग मेमोरी, कार्यशील स्मृति। अभी आपने देखा एक पेपर के अंदर वर्किंग मेमोरी पूछा गया था, सेम अगला पेपर देखिए यहाँ पर पूछा गया है ना। एफर्टफुल प्रोसेसिंग क्या होती है, सप्रयास प्रक्रमण क्या होता है, स्वचालित प्रक्रमण क्या होता है। जब आप खुद से करेंगे तो मालूम पड़ेगा ये सब चीजें भी क्या क्या होती है। ठीक है, एनकोडिंग ऑफ स्पेस टाइम एंड वर्ड मीनिंग, रिमेम्बरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, ये सब कैसे हो रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, अगेन आपके मेमोरी टॉपिक से, है ना। ठीक है, तो अभी आपने देखा आपको 4 से 5 सवाल दिखा दिए केवल कितने साल में, आपको केवल 2 साल में। टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक वही घूम फिर के लर्निंग के बारे में, वही घूम फिर के किसके बारे में, आपके मेमोरी के बारे में। तो कौन सी यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है आपकी कौन सी यूनिट नंबर 5। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है आपके लिए या नहीं, ये आप देखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि इस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपसे ये नहीं बन रहा है तो किससे बनेगा, पास कौन करेगा, जो इन सवालों को गलती नहीं करेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आपको 2 कॉन्सेप्ट बता दिए। एक देखिए पियागेट वाला, हर साल आप देखेंगे मिस्टर जीन पियागेट कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। ठीक है, या तो रिपीट हो जाएंगे कहाँ पर, ये तो अप्रोच वाले में रिपीट हो जाएंगे, है ना, कि किस प्रकार की अप्रोच कौन बताता था। ठीक है, डेवलपमेंट वाली, इस वाली, उस वाली,
या तो ये रिपीट हो जाएंगे कहाँ पर, ये रिपीट हो जाएंगे आपके लैंग्वेज वाले सेक्शन में, है ना, भाषा पहले आई, विचार पहले आया, वहां रिपीट हो जाएंगे। या हो सकता है आपके ये कहाँ आ जाए, ये आ जाए आपके विकास वाले पार्ट में, है ना, डेवलपमेंटल में आ जाए, कौन कौन सी स्टेजेस में क्या होता है ना। उसके अंदर हो सकता है डीप पूछना हो तो पूछ लेगा कौन सी स्टेज में क्या होता है, कौन सी स्टेज में क्या नहीं होता है। आप देखेंगे हर साल इन्हीं टॉपिक से कहीं ना कहीं आपको ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कौन पढ़ेगा, इसको आपने पढ़ना है। ठीक है, जून के पहले, दिसंबर के पहले जब भी आपकी परीक्षा है, इसको आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि इन टॉपिक्स में आपके जो नंबर है वो यहाँ पर बिल्कुल भी कम ना हो। ठीक है, इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, तो आप क्या समझे इस वीडियो से? फिलहाल अभी तक आप ये समझे कि आपने थ्योरी जो है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, या फिर उसके साथ आपको जो है यहाँ पर, या फिर नहीं, और आपको क्या करना है, उसके साथ PYQ लगाना है। ठीक है, यानी कि ये आपका एक पैर है, पैर 1, और ये क्या है, ये आपका पैर 2 है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक टांग पे चलते चलते आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, या फिर एक टांग पे चलते चलते आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। P1 P2 की बात करें, पहुंचेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर आप दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पर जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका अच्छा होना चाहिए, उतना ही अच्छा, उससे ज्यादा अच्छा, बल्कि क्या होना चाहिए, आपका PYQ होना चाहिए। जितना अच्छा ये है, अगर मान के चलिए आपकी 80% थ्योरी आपको बनती है, तो आपको जो है 100% क्या बनने चाहिए, आपके PYQ बनने चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, थ्योरी से ऊपर बढ़ के आएगा कि आपका PYQ आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपने इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, एल्स क्या होगा, एग्जाम हॉल के अंदर आप केवल थ्योरी पढ़ के याद करके रट के बैठे रहेंगे, लेकिन अगर आप PYQ सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके सवाल गारंटीड है कि आपके 10 नंबर आप दूसरों से पीछे स्कोर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक और तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप यूनिट 1 में आप निपुण हो जाएं, यूनिट 1 में आप अच्छे हो जाएं, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है कि आप यूनिट 1 के अंदर आपके 45 सवाल सही होंगे, 40 सवाल सही होंगे। बहुत ज्यादा पढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर एक फैक्टर डिपेंड करता है, क्या, एक फैक्टर डिपेंड करता है यहाँ पे लक का। ठीक है, आप पढ़ के जा रहे हैं, मान के चलिए रिसर्च के बारे में आपको नहीं पूछा, आपको पूछ लिया वो सब चीजें, पॉलिसी वगैरह जो जो भी होता है, क्या पता, है ना, उन सब के बारे में पूछ लिया। आप नहीं पढ़ के गए मैथ्स आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पे लक फैक्टर बहुत मैटर करता है, इस बात का आपको तो ध्यान रखना है। इसको आप बोलते हैं आम भाषा में किस्मत। ठीक है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत अच्छी है, वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लक फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसका आपको मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो एग्जाम हॉल के दिन आप मान जाएंगे। ठीक है, यूनिट 1 में आप कितना भी पढ़ लीजिए, इट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ, वो काफी नहीं होगा आपके लिए। लेकिन हाँ, अगर आप पेपर 2 में उतना पढ़ लेते हैं तो बनी बात है, अब पियागेट के अलावा तो कोई थ्योरी दिया नहीं है, vygotsky के अलावा तो कोई थ्योरी दिया नहीं है। ठीक है, तो कहाँ से पूछेगा सवाल, इनसे ही पूछेगा। थोड़ा बहुत घुमाएगा फिर आएगा, लेकिन घूम फिर के कहाँ पर आएगा, घूम फिर के आएगा। और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो। ठीक है, घूम फिर के कहाँ पे आएगा, घूम फिर के आएगा पियागेट पे, vygotsky पे। ठीक है, फिर घूम फिर के कहाँ पे आएगा, LRH पे आएगा, CPH पे आएगा। ठीक है, इन सब पे आएगा अगेन अगेन घूम के। फिर कहाँ जाएगा, शाक्टर एंड सिंगर के पास जाएगा घूम के। उसके बाद कहाँ जाएगा, अनोवा के पास जाएगा। फिर कहाँ जाएगा, टी-टेस्ट के पास जाएगा। फिर कहाँ जाएगा, योगा के पास जाएगा। फिर कहाँ जाएगा, भगवत गीता के पास जाएगा। और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति की ओर प्रगति पुरुष वाली कहानी स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखिए आपका JSPT रुका हुआ है। ठीक है, वो जो 4 अवस्थाएं हैं कॉन्शियसनेस की, चेतना की, उसको रोका हुआ है। ठीक है, और आप कैसे भूल गए मेन बॉस को, है ना, फ्रॉइड के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म वगैरह नहीं पूछ रहा है, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल राइट, तो अगर आप चाहते हैं ये सब चीजें करना हमारे साथ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रमोशन यहाँ पर हमारे कोर्स के अंदर आपका UGC नेट साइकोलॉजी वाला। ठीक है, तो इसमें आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं जून के लिए, इस जून 2024 के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो देखिए अभी जो चल रहा था प्राइस आपका, ये चल रहा है ₹9900। ठीक है, इस प्राइस में आप जून के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग के लिए चूंकि ये होली ऑफर है आपके लिए, तो आपको ये मिल जाएगा अभी ये 25 तारीख तक रुपीज, मतलब सॉरी डेट है, ये डेट 25 तारीख तक कितने में मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये ₹7700 के अंदर। ठीक है, 7,700 के अंदर आपको मिल जाएगा। और जो वैध कब तक रहेगा, वैध रहेगा आपके जून 2024 के एग्जाम हॉल के अंदर, तो जब तक आप जाएंगे तब तक के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। अगर आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी और अच्छे से करना चाहते हैं, और थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होकर आप करना चाहते हैं, इस अटेम्प्ट को अपना आखिरी अटेम्प्ट मान के आप इसको देना चाहते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आइए अपनी इच्छा से, पढ़िए अपनी इच्छा से, रिवाइज करिए अपनी, हमारी इच्छा से, मतलब जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए
फायदेमंद होगा। ठीक है, आप कितना भी हमारे वीडियोस देख लें, कितना भी कुछ कर लें आप, लेकिन जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक आपको चीजें मुंह जुबानी याद नहीं होंगी, है ना, एकदम आपके कॉर्टेक्स में, बलकुट में, एमिगडाला में और हिपोकैम्पस में जब तक जाके पूरा सेट नहीं हो जाएगा। सेट होने के लिए क्या है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तो खैर वीडियो से मिल ही जाएगी आपको, लेकिन आपने क्या करना है, उसको बार बार STM में फेंकते रहना है, बार बार उसको रिवाइज वहां पर करते रहना है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं जून 25 के पहले, मतलब जून 2024 में आप चाहते हैं, तो 25 तारीख के पहले आप जो है इसको ज्वाइन कर लें। प्राइस है इसकी 25 तारीख तक रुपीज आपकी 7,700 रुपए ओनली, जिसमें आपको सारा कुछ, सारा मटेरियल वगैरह और जो भी गाइडेंस वगैरह है वो सब आपको मिलता रहेगा जून 2024 तक। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एंड अगर आप 25 के बाद आएंगे, 25 तारीख 26 तारीख को रात को 1 बजे आएंगे, तो आपके लिए ये वाली प्राइस अगेन यहाँ पर वैलिड हो जाएगी। अगेन 9,900 आपको यहाँ पर पे करना होगा अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं हमारे साथ तो। और खुद से करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं, तो आपको ऑलरेडी मालूम है आप क्या कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से आप जो है इसको और करते रहिए आगे। आपको यहाँ पर बता दिया है क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो खैर आगे मालूम पड़ेगा आपको 25 तारीख को। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए नंबर दिया होगा, वहां पर आप संपर्क करें। संपर्क कुछ नहीं करना है, ज्वाइन करें इसको फटाफट से, समय बहुत कम है, कुछ नहीं करना। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जून 24 के लिए, तारीख है आपकी 25 के पहले, तो आपको पे करना है सीधे सीधे 7,700 रुपए। तो सबसे पहले क्या करिए, आप इसको पेमेंट करिए यहाँ पर इस नंबर के ऊपर, गूगल पे, फोन पे, जो भी आप जो भी पे इस्तेमाल करते हैं, 9826992769। किसी को अगर नंबर पढ़ने में परेशानी है तो 9826992769 आपका जो नंबर है, इस पे आपने गूगल पे, फोन पे जो भी करना है उसको आप कर सकते हैं। फोन पे करिए, गूगल पे करिए, जो भी आपकी मर्जी है। उसके बाद क्या करिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए आप, सेम नंबर के ऊपर आपका व्हाट्सएप है, उस पर स्क्रीनशॉट भेजिए, फटाक से एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा, उसको फिल करिए और कुछ ही समय के अंदर आपके जो लेक्चर्स वगैरह है वो स्टार्ट हो जाएंगे। जिस ऑर्डर में आपको दिए जाएं वो करते जाएं, है ना, प्रॉपर्ली उसको फॉलो करते जाएं और सीखते जाएं आगे, और आपकी जो राह है वो धीरे धीरे आसान होती जाएगी, प्रोवाइडेड आप जो है उतना रिवाइज करें। ठीक है, और इस बार तो जून जो है 2024 तगड़े से आपको देना है, तो इसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि आपका जून 2024 में हो जाएगा। जितने लोग ऑलरेडी ज्वाइंड है ना, उनका भी, और आप कर रहे हैं तो आपका भी बहुत हद तक संभावना है इस बार, प्रोवाइडेड आप जो है, हमारे एंड से तो मेहनत हो ही रही है, प्रोवाइडेड आप जो है उतनी ही मेहनत अपने एंड से भी करें। ठीक है, इस बार। ठीक है, खैर इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर अभी तक फॉलो नहीं किए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप हमारा नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहां से भी आप ज्वाइन करके आगामी लेक्चर्स वगैरह और उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। उसी के साथ फ्री जो प्लेलिस्ट चल रही है उसको देखना ना भूलें, बता रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन करिए ना करिए, ज्वाइन करने वाले भी देख रहे हैं, नहीं करने वाले भी देख रहे हैं। आपके लिए आपके PYQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ अगर चीज है अभी, तो वो प्लेलिस्ट है। ठीक है, आप PYQ मत लगाइए, चल जाएगा, मतलब लगाना है लेकिन ये भी, लेकिन अगर आप PYQ सोच रहे हैं कि नहीं करें तो क्या करें, आप जो फ्री वाली प्लेलिस्ट है उसको बिल्कुल करके जाए, मस्ट है। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें इतनी सारी चीजें हैं आपके लिए मोस्ट IMP। ठीक है, वो जो प्लेलिस्ट है UGC नेट जून तो 24 फ्री करके, उसमें आपने देखना है, जितने वीडियोस हैं बार बार उनको चला चला के देखना है, बार बार रिपीट करके देखना है, और फिर आपके जो नंबर है वो बढ़ेंगे कब, आगे आने वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसी के साथ और भी फ्री लेक्चर्स आते रहेंगे, और भी फ्री लेक्चर्स आते रहेंगे, तो उनका भी आप फायदा उठाते रहें। और अगर और ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको मालूम है, ज्वाइन करना है, फटाफट लेक्चर स्टार्ट करना है, रिवाइज करना है, नोट बनाना है और खूब सारा रिविजन करना है हमारे साथ। ऑलराइट, ओके, 22 तारीख 3 मार्च। इसी के साथ धन्यवाद।